क्रिप्टो टैक्स का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। जापान ने एक ऐसी रिफॉर्म की है जो जल्द ही पूरी दुनिया में भी इस्तेमाल होगी। इसकी वजह से कंपनियों और बड़े अदारों के लिए क्रिप्टो खरीदना आसान हो जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसी चीजों को अहमियत नहीं देते, लेकिन इन्वेस्टर्स ऐसी ही चीजों को देखते हैं। अगर आज आप क्रिप्टो की सबसे अहम चीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखें और समझें, आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। बिटकॉइन और क्रिप्टो टैक्स में सबसे बड़ा मसला इनकी प्राइस थी, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। तो इस वजह से आपके प्रॉफिट एंड लॉस इंतहाई तेजी से बदलते हैं। जब बैलेंस शीट पर यह हाल हो तो लोगों के लिए कंपनी का ट्रैक रखना या इसकी असल मालियत जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह वो बुनियादी मसला था जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट्स पर नहीं रखते थे। अब ये बड़ी सादा सी बात लगती है, लेकिन इसको जरा मजीद गहराई से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये कंपनियां और बड़े इदारे भी इन्वेस्टर्स होते हैं। ये एक दिन या 3 महीने के लिए एसेट्स की बाइंग नहीं करते, बल्कि ये एक लंबे अरसे के लिए बाइंग करते हैं। इस वजह से ये वो एसेट्स बैलेंस शीट पर रखना पसंद करते हैं जिनकी प्राइस मुस्तहकम हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह। बेशतर कमोडिटीज ये स्टॉक बाइंग भी करते हैं, लेकिन क्रिप्टो नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने क्रिप्टो बाइंग की तो इसके लिए टैक्स कवानीन मौजूद नहीं। अगर मौजूदा टैक्स कवानीन पर बात करें तो आपको बहुत नुकसान होगा। अब ये सादा सी जुबान में जानते हैं कि ये नुकसान क्या होता है। जैसे फर्ज करें आपने 2023 के शुरू में बिटकॉइन की बाइंग $19,000 में की। अब ये साल के खत्म होने पर $40,000 का है, लेकिन आपने बिटकॉइन नहीं बेचे, लेकिन आप प्रॉफिट में हैं। इनको अकाउंटिंग की जुबान में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। ये $21,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो इसका नुकसान ये होगा कि आपको इस प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा। ये कैपिटल गेन के नाम पर आपके लिए मसला बन जाएगा। हालांकि ना आपने प्रॉफिट लिए ना सेल की, बस बैलेंस शीट पर होने की वजह से आप पर टैक्स पड़ गया, जो बतौर इन्वेस्टर आपके साथ ज्यादती है। अब दूसरा केस देखें तो इसमें आपने $40,000 का बिटकॉइन खरीदा, लेकिन अब प्राइस $19,000 है। जहां भी आपने बिटकॉइन नहीं बेचे, लेकिन आपको $21,000 का अनरियलाइज्ड लॉस है। हालांकि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस लॉस की वजह से आपके प्रॉफिट बैलेंस शीट पर कम शो हुए, तो अब आपको टैक्स कम देना होगा, क्योंकि आप बैलेंस शीट पर अनरियलाइज्ड लॉस शो कर रहे हैं। अब यह हुकूमत के साथ या टैक्स अथॉरिटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। अब ये दोनों सूरतें गलत थी, क्योंकि ना कभी आपने बेचा और ना कभी आपको असल में प्रॉफिट लॉस हुआ। बस एक ऐसा एसेट मौजूद है जो दो धारी तलवार बना हुआ है। इस वजह से तमाम कंपनियां इस मामले से डरती थी कि आप पर ख्वाह मख्वाह बड़े बड़े टैक्स लगते हैं और लॉस की सूरत में हुकूमत टैक्स चोरी का मुकदमा बना सकती है। इस मसले को हल करने के लिए बिटकॉइन कम्युनिटी बहुत अरसे से काम कर रही थी, ताकि दुनिया भर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ठीक किया जा सके या इसमें क्रिप्टो के लिए अपडेट लाई जा सके। इस काम को करने के लिए माइकल सेलर जैसे लोगों ने बहुत काम किया और बिलाखिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने अपने क्रिप्टो एसेट रूल्स लागू कर दिए। अब अगर आपने वर्चुअल एसेट्स बेचे या खरीदे नहीं तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी अनरियलाइज्ड लॉस या अनरियलाइज्ड गेन की सूरत में यह किसी टैक्स नेट में नहीं आएगा। अगर कोई कंपनी या इदारा वर्चुअल एसेट्स खरीदता है और उसे अपनी बैलेंस शीट के ऊपर रखता है, तो बाइंग प्राइस पर ही ये एसेट्स रहेंगे। इनको मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी अगर बिटकॉइन को $19,000 पर खरीदा गया है, तो फिर इसकी प्राइस कुछ भी हो, जब तक इसको बेचा नहीं जाता और हकीकत में प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, बिटकॉइन की प्राइस बैलेंस शीट पर हमेशा $19,000 ही रहेगी। ये किसी भी सूरत ऊपर या नीचे नहीं लिखी जाएगी। जब इसे बेचा जाएगा तब इसके ऊपर टैक्स लगेगा और असल लॉस या असल गेन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सबसे अच्छी खबर यह है कि जापान ने सबसे पहले यह पॉलिसी लागू कर दी है और अब बाकी ममालिक भी इसे लागू करेंगे। इसके बाद किसी भी बड़े इदारे के लिए क्रिप्टो खरीदना किसी भी दूसरे एसेट जैसा होगा और इससे इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। यहां तक कि अब NFT भी खरीदी जा सकती है और इसे भी बतौर एसेट के रखा जा सकता है।
जापान ने अपने मुल्क में क्रिप्टो इंडस्ट्री के फरोग के लिए एक और भी बहुत अहम काम किया है। आज से पहले जापान में अगर आपकी क्रिप्टो थर्ड पार्टी के पास होती थी तो इस पर टैक्स लगता था। यानी आपने बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो खरीदी है और एक्सचेंज के ऊपर रख दी है, तो अब आपकी क्रिप्टो थर्ड पार्टी के पास है, क्योंकि उसके पास क्रिप्टो मौजूद है और आप उसका कुछ नहीं कर रहे तो वो उसे सेल या परचेज कर सकती है। जब तक आप दोबारा उसे नहीं मांगते तो इसके नतीजे पर थर्ड पार्टी पर एक बहुत बड़ा टैक्स लगता था, क्योंकि वो क्रिप्टो इस्तेमाल कर रही है और प्रॉफिट कमा सकती है। इस वजह से उन्हें फिक्स टैक्स देना होता था, बेशक वो आपकी क्रिप्टो से कुछ भी ना करे। इस वजह से जापान में एक्सचेंज चलाना बहुत मुश्किल था। अब आप गौर करें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, क्योंकि बैंक में अगर आप पैसे रखते हैं तो बैंक भी आपके पैसे से इन्वेस्टमेंट करता है और जब मुनाफा कमाता है तब टैक्स देता है। उन पर कोई फिक्स टैक्स नहीं होता, जितना प्रॉफिट होगा उतना टैक्स बैंक दे देता है। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए ये बहुत बड़ा गलत कानून काफी मुमालिक में नाफिज है। खैर, जापान ने एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की है और एक्सचेंज को बैंक की तरह डील करना शुरू किया है। इनके प्रॉफिट और लॉस पर टैक्स लगेगा, लेकिन इन्होंने अब तमाम क्रिप्टो एक्सचेंजों का डेटा और वॉलेट्स ट्रैक करने का काम भी शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि कोई एक्सचेंज अपने प्रॉफिट कम तो नहीं बता रही। इस ट्रैकिंग से यह भी फायदा हुआ है कि अब एक्सचेंज अगर कोई गलत काम कर रही है तो हुकूमत फौरी एक्शन लेकर उसमें मौजूद एसेट की हिफाजत कर सकती है और लोगों को लॉस से बचा सकती है, जबकि इसके मालकान के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई हो सकती है। अब ये वो इनकलाबी इकदाम हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो की एडॉप्शन बढ़ेगी, लेकिन दुख की बात यह है कि गरीब ममालिक में अभी तक ऐसी सोच नहीं पहुंची। इनकी सोच भी गरीब है, वो लोग अभी भी इसे सिर्फ देख रहे हैं, वो किसी भी तौर पर इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं। वो किसी भी तौर पर लोगों को इस बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाने दे रहे, वो बिग थिंक नहीं कर रहे। हमारी सियासी सोच अभी भी बहुत फारक है, जो हमें बदलने की जरूरत है। हमारी रियासतें अभी तक ये नहीं समझ सकी कि जब तक हम लोगों को कमाने का बेहतरीन मौका नहीं देंगे, वो कभी भी टैक्स देने या रेगुलेशन के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि क्रिप्टो टैक्स और इन कवानीन से तमाम ममालिक बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। एक्सचेंज से बराह रास्त टैक्स लेकर वो बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जो शायद मौजूदा टैक्स बेस से भी ज्यादा हो, लेकिन वो अब तक इसके लिए तैयार नहीं। जापान और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक ये सब किसी खुशी से नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि असल फ्यूचर इसी मार्केट में है। इस वजह से वो जल्दी से जल्दी इसे रेगुलेट करके फायदा हासिल कर रहे हैं। हम जैसे ममालिक अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं। जब इसमें से सारा जूस निकल जाएगा, जब ताकतवर ममालिक इसमें से जूस निचोड़ लेंगे, उन्हें फिर तब जाकर ये बात समझ आएगी। जैसे ये हमेशा लेट होते हैं वैसे ही इसमें भी लेट होंगे। खैर, ये सबकी अपनी मर्जी है। हर मुल्क उतनी ही तरक्की करता है जितनी उसमें तरक्की की जुस्तजू होती है। तो उम्मीद है कि हमारी रियासतों की भी सोच बदल लेगी। खुद नहीं बदलेंगे तो वक्त उन्हें बदल देगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।